गंदम स्कैंडल अशराफिया की बेहिसी का ताज़ा नमूना। गंदम स्कैंडल पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया, मनसूबा साजों, हिकमत अमली तैयार करने वालों, फैसला साजों और मुल्क की तकदीर के फैसले करने वालों की बेहिसी का ऐसा ताज़ा नमूना है जिसे देखकर ये अंदाजा करने में वक्त नहीं लगता कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले सिविल ब्यूरोक्रेसी और वो तमाम लोग जो किसी भी बड़े कारोबार से मुंसलिक हैं, वो जो फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, उनके नजदीक मुल्क की कमजोर माशी हालत, पाकिस्तान में भूख से मरते लोग और 2 वक्त की रोटी के लिए 24 घंटे जद्दोजहद में मसरूफ रहने वाले करोड़ों लोगों की कोई अहमियत नहीं है। मुल्क में कहीं तो खाने को आटा नहीं मिलता, कहीं पानी मुयस्सर नहीं, कहीं गंदम के लिए गुलामी करना पड़ती है। इस मुल्क में इन दिनों गंदम की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे बड़े स्कैंडल की सूरत में फैसला साजों को शर्म दिलाने की कोशिश में है। ये स्कैंडल हमें बता रहा है कि जिन्हें हम मसीहा समझते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं वो उन्हें दौलत से प्यार है, जिन्हें हम अपने गम ख्वार समझते हैं वही हमारे दुखों का सबब है। डॉलर की उड़ान देखें, रुपए की बेकदरी देखें और हमारे मुल्क में हुक्मरानों, सरकारी अफसरान, मिल मालिकान, कारोबारी शख्सियात, नाजायज मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को मजाक समझ रखा है। गंदम स्कैंडल को लोग किसी और निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरी राय में मामले को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म भी है, मुल्क के बड़ों की बेहिसी और पत्थर दिल होने की दलील भी है। जिस वक्त निगरान हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट की, उस वक्त सबसे बड़ा मसला आटे की किल्लत था। आटा नायाब होता जा रहा था, मुसलसल महंगा हो रहा था और आटा हासिल करने के लिए तवील कतारें हुक्मरान और मफाद परस्तों की बेहिस होने की तस्दीक कर रही थी। हुकूमत ने आटे की किल्लत को पूरा करने के लिए गंदम इम्पोर्ट की, लेकिन इस हुकूमत की असल नाकामी गंदम इम्पोर्ट करना नहीं, बल्कि मुल्क में गंदम होने के बावजूद उसे जखीरा अंदोजों के खिलाफ खामोश रहना, मिल मालिकान को आजादी देना और ऐसे जखीरा अंदोजों का खुली छुट्टी देना थी। असल सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत इतनी बेबस थी कि वो मुल्क को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी? क्या हुकूमत में इतनी सख्त नहीं थी कि वो चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती और करोड़ों लोगों के लिए सहूलत पैदा करती? बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे लोगों को दोबारा हुकूमत में आना चाहिए या ऐसे मफाद परस्तों को मुल्क में कारोबार की इजाजत होनी चाहिए? क्या इन जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों की जायदादें जब्त नहीं होनी चाहिए? बताया जाता है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। 1,13,000 टन से ज्यादा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के इल्म में लाए बगैर गंदम दरामद की गई। वजारत खजाना ने TCP के जरिए गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद की और निजी शोबे के जरिए 5 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी, जो बंदरगाह पर 93 रुपए 82 पैसे फी किलो में पड़ी। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शफाफ तहकीकात के जरिए गंदम स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल को मुलाकात के लिए कल तक की हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। सरबराह गंदम स्कैंडल तहकीकाती कमेटी को अपनी रिपोर्ट में दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात सामने रख कर सिफारिशात मुरतब करने और जिम्मेदारों को वाज़े तायुन करने की हिदायत की है। देखें, ये कोई मामूली मामला नहीं है, ना ऐसी कार्रवाई पहली मर्तबा हुई है। हमें ऐसी कार्रवाइयों के लिए आइंदा भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को ओहदों से हटाया जाता है, मिल मिलाकर वो दोबारा अपने ओहदों पर आते हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाते, मुल्क को लूटते और ऐश से जिंदगी गुजारते हैं। असल कहानी तो देखने की है कि क्या लाखों मेट्रिक टन गंदम असल में जखीरा है भी या नहीं, या वो गंदम सिर्फ फाइलों में मौजूद है। कोई भी हुकूमत इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की हिम्मत क्यों नहीं करती? कौम के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों है और क्यों हर हुकूमत इस हद तक बेरहमी का मुजाहिरा करते हुए खामोशी इख्तियार करती है? ये दुरुस्त है कि कम से कम सतह तक गंदम जखीरा करना जरूरी है, लेकिन क्या जखीरा किए हुए भूसे को गंदम जाहिर करना मुल्क और कौम के साथ ज्यादती नहीं? जब तक मसलहतों का शिकार रहेंगे, जब तक हम ऐसी लूट मार करने वालों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, हम बेहतरी की तरफ सफर नहीं कर सकेंगे। हमारा हर अमल वक्त गुजारने और रंग रोगन का होगा, हम मसले के पायदार हल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हमें बार बार मौका मिलता है कि अपने घर को ठीक करें, लेकिन हम बार बार ये मौका जाया करते हैं। मुजरिमाना गफलत बरतने वालों को निशाने इबरत बनाएं, ताकि कोई दोबारा ऐसी कार्रवाइयों का हिस्सा बनने से पहले 1000 मरतबा सोचे, लेकिन शायद पाकिस्तान में अभी वो वक्त नहीं आया। आखिर में हबीब जालिब का कलाम, शेर से शायरी से डरते हैं, कम नजर रोशनी से डरते हैं, लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। दहर में आहे बेकसां के सिवा और हम कब किसी से डरते हैं, हमको गैरों से डर नहीं लगता, अपने अहबाब ही से डरते हैं। दावरे हशर बख्श दे शायद, हाँ मगर मौलवी से डरते हैं, रूठता है तो रूठ जाए जहाँ, उनकी हम बेरुखी से डरते हैं। हर कदम पर है मुहतसिब जालिब, अब तो हम चांदनी से डरते हैं।